हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेडब्ल्यू मेंस के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज कवर करवाने वाले अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चन नंबर 127 में पहुंच चुके हैं। जी हां प्यारे बच्चों, 127 क्वेश्चंस मींस 127th कंसेप्ट। जी हां प्यारे बच्चों, ना कंसेप्ट तो ये कोई 25-26 वहीं होगा, लेकिन उनकी रिपीटिशन, उनकी प्रैक्टिस वो जो हो रही है आपकी, काबिल तारीफ है प्यारे बच्चों। काफी सारे बच्चों का जबरदस्त रिस्पॉन्स है, काफी इंप्रूवमेंट अपने आप में आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा पता चल रहा है। लगे रहिए, गारंटी है किला फतेह करके मानेंगे हम मिलके प्यारे बच्चों। जी हां, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज प्यारे बच्चों जितनी हेल्प करती हैं उतना हेल्प कोई भी क्लासरूम नहीं कर सकता, क्योंकि इनके थ्रू आपकी सेल्फ स्टडी होती है। हां, इनके थ्रू आपके सारे कंसेप्ट्स रिवाइज होते हैं यूज के साथ। और जब आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो समझ लो माहौल वही होता है जो एग्जाम में होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही केसेस देखने को मिलेंगे। कैसे? पीवाईक्यूज वाले भाई। हां, पेपर सेट करने वाला भी पहले पीवाईक्यूज देखता है ना, कि किस तरह के पहले आते रहे हैं, उस तरह के देने हैं भाई। तो प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज इज मस्ट प्यारे बच्चों। तो चलिए, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों सर्कुलर मोशन और रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन का कॉम्बिनेशन वाला मामला, जिसमें कि रिवर मैन, हाँ रिवर स्विमर और रेन मैन वाला भी कोई कोई क्वेश्चन बीच में आ रहा है, क्योंकि वो भी रिलेटिव वेलोसिटी है प्लेन में। क्लियर? सो आज के कौन कौन से क्वेश्चन हम रखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 127 ये रहेगा प्यारे बच्चों 9 अप्रैल 2019 का, कीजिए सोल्व खुद से। क्वेश्चन नंबर 128 ये रहेगा प्यारे बच्चों 8 अप्रैल 2019 का। आई होप क्लियरली आपको दिख रहा है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, सोल्व कर लीजिए, आंसर मैच कीजिए। ना हो तो अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, सॉरी ना हो तो वेट कीजिए, कराएंगे सोल्व, हो जाए तो अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। सेम गोज हियर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये लीजिए, यहां पे वेक्टर लगा लेते हैं भाई पहले ही, वेक्टर एंड वेक्टर। क्लियर? आई होप डन। और यहां पे क्या लगा लेते हैं भाई कि सर कैप 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 कैप। रेडी? करें स्टार्ट प्यारे बच्चों। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन 127। चलिए भाई, क्या बोलता है, पोज करो, खुद से सोल्व करो, आंसर मैच करो। मैं तो करवाऊंगा यार। द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग, एक रिवर फ्लो कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिवर है प्यारे बच्चों, इस तरह से पानी नदी का 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। अच्छा, ए स्विमर कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर हो सकती भाई। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्टेट। यार इतना आसान, पिछले में भी सेशन में 3 क्वेश्चंस में एक ऐसा था, कर दो खुद से। बोलता है स्विमर यहां से अपोजिटली, बिल्कुल अपोजिटली जो बैंक है प्यारे बच्चों वहां पे पहुंचना चाहता है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये होनी चाहिए, यानी फाइनली ऐसे पहुंचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एग्जैक्टली अपोजिट पे जाना है, तो क्या सीधा चले? अरे सीधा चलेगा तो यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि रिवर का पानी भी तो उसको ऐसे लेके जाएगा, खुद तो 4 से ऐसे जाएगा, रिवर का पानी 2 से ऐसे लेके जाएगा, तो रिजल्ट तो यहां कहीं आएगा। हाँ, लेकिन रिजल्ट तो अपने को ये चाहिए, तो अगर यहां पहुंचना है तो उसको इस तरफ चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना प्यारे बच्चों? हाँ, तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, और ये है रिजल्टेंट। ऐसे ऐसे इसका रिजल्टेंट ये। क्लियर है? हाँ, तो प्यारे बच्चों ये हाँ विद रिस्पेक्ट टू फ्लो, फ्लो के साथ कितनी एंगल पे, यानी ये निकालना है कितनी एंगल पे चले कि यहां पहुंच जाए। तो ये एंगल निकालनी है प्यारे बच्चों पूरी। तो इस ट्रायंगल का यूज करके पहले ये एंगल निकाल लेते हैं छोटी सी। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, हाँ मेरे पास वी एस है प्यारे बच्चों 4 और वी रिवर है 2। तो यानी अगर मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस करूं, 2/4 करूं, तो मेरे पास साइन थीटा आएगा, और ये तो 1/2 आ गया, और साइन थीटा 1/2 तो साइन 30 पे होता है प्यारे बच्चों। हाँ, यानी ये थीटा 30 डिग्री आ गया। आई बात समझ में? ये 30 आ गया, तो ये 90 है, तो 90 + 30 120। सी इज द राइट ऑप्शन। 9 अप्रैल 2019 का, चुटकियों में होने वाला, समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टाइम सेविंग होते हैं प्यारे बच्चों, इजी मत मानना।
गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है और फटाक से 60 अगर आ गया तो 150 पे क्लिक कर दोगे। हाँ पता चला ना क्या बोल रहा हूं। चलिए भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को घूर के देखिए क्या बोल रहा है, फिर सोल्व करेंगे। करें स्टार्ट। 8 अप्रैल 2019 का मजेदार क्वेश्चन। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी 30 आई कैप, यानी एक्स एक्सिस की अलोंग 30 और वाई के अलोंग 50 की स्पीड से चल रही है प्यारे बच्चों। आई पॉइंट्स ईस्ट, जे पॉइंट्स नॉर्थ। अच्छा भैया, तो आई से तो ईस्ट की तरफ प्यारे बच्चों, ईस्ट की तरफ, हाँ, और जे से बोल रहा है नॉर्थ की तरफ। ये नॉर्थ की तरफ है भाई। ये आई कैप एक्स एक्सिस और ये जे कैप नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर? अच्छा, और स्टार्टिंग में यहां मान लेते हैं इसको, फिलहाल यहां पे है। अब बोलता है शिप बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट। शिप बी प्यारे बच्चों ईस्ट की तरफ 80 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। ए से 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, यानी प्यारे बच्चों यहां कहीं है। और ये कितना है 80,150, इस तरफ 80 इस तरफ 150। क्लियर है? हाँ, तो बताना है ए, हाँ, ऑफ ए एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। ये प्यारे बच्चों वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। बी ए से नॉर्थ की तरफ 150 किलोमीटर है और वेस्ट की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। ये ईस्ट है तो इस तरफ वेस्ट, यानी इस तरफ जा रही है प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर। अच्छा भाई, तो ए विल बी एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन इतने हावर। कितने घंटों बाद ए बी से क्लोजेस्ट होगा प्यारे बच्चों, यानी उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते दोनों। हाँ, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो सबसे पास जब हैं दोनों, हाँ, वो कितने टाइम बाद आएंगे? तो सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से, अगर मैं इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लूं आर, रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लूं ए और बी के बीच की, हाँ, और उसका टाइम के साथ में इसके स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दूं प्यारे बच्चों। आपको जब मैक्सिमम मिनिमा समझाया होगा सर ने मैथमेटिकल टूल्स में तो बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। अगर आपको दो बॉडीज के बीच की रिलेटिव स्पीड का पता है आर का, हाँ, तो आप आर के स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे और उसको 0 के बराबर पुट कर दोगे, तो जो आर की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आर मिनिमम आएगा, यानी कम से कम डिस्टेंस पॉसिबल उनके बीच में कितनी होगी वो आएगा प्यारे बच्चों। कितने टाइम पे होगी वो आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? क्लियर? तो रिलेटिव डिस्टेंस निकालो, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो, मिनिमम आर मिनिमम एट व्हाट टाइम पहुंचेगा वो आ जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर? आर मिनिमम नहीं आएगी, सॉरी, आर मिनिमम कितने टाइम बाद होगी वो आ जाएगा और वही आपको निकालना है। करें फिर स्टार्ट। चलो, तो पहले स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर लिख लो प्यारे बच्चों। ए चल रही है ओरिजिन से 30 की स्पीड से तो इस तरफ और 50 की स्पीड से इस तरफ प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल, तो टी टाइम के बाद ईस्ट की तरफ, आई की तरफ कितना चल चुकी होगी? तो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 30 इंटू में टी, हाँ, 1 सेकंड में 30, 2 सेकंड में 30 इंटू 2, 3 सेकंड में 30 इंटू 3, हाँ या ना? हाँ, इतना तो आई कैप प्लस में अब जे की तरफ 50 की स्पीड से चल रही है प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में 50, 2 सेकंड में 100, 3 में 150, यानी 50 इंटू टी, हाँ, इतना जे कैप। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है इतना? आई होप क्वाइट क्लियर। अब पोजीशन ऑफ बी प्यारे बच्चों, हाँ, दैट विल बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एट एनी टाइम टी। तो देखो
जब टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ है तो ये 80 पे तो इस तरफ है और 150 पे इस तरफ। एक सेकंड बाद कहां पे होगी प्यारे बच्चों? एक सेकंड बाद ये 10 की स्पीड से इस तरफ जा रही है, एक सेकंड बाद 70 पे होगी, यानी 80 माइनस 10। 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी 60 पे होगी, यानी 80 माइनस में 10t प्यारे बच्चों। t अगर 1 सेकंड है तो 10 इंटू 1 यानी 10, 80 माइनस में 10 70। हाँ या ना? तो हर सेकंड 10 किलोमीटर इस तरफ चलती जाएगी, तो 3 सेकंड के बाद 30 यानी 10 इंटू टी, 10 इंटू 3। क्लियर? तो इसकी पोजीशन ईस्ट में प्यारे बच्चों हर सेकंड 80 माइनस में 10t होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अभी 80 तो 0 टाइम पे है ना, t टाइम पे कितनी? 80 माइनस में 10t, क्योंकि 10 की स्पीड से चल रही है लगातार। हाँ, और प्लस में j के अलोंग तो चेंज होने वाली नहीं है, तो ये 150, ये तो j ऐसे का ऐसा रहेगा। समझ में आई मेरी बात? क्वाइट क्लियर। अब रिलेटिव पोजीशन निकाल लो, r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू r ऑफ a माइनस में r ऑफ b। हाँ या ना? बिल्कुल। तो दिस माइनस में दिस, तो 30t माइनस में 80 प्लस 10t। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों। सो दिस देखो, r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालो या r ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चेंज चाहिए अपने को तो। सो 30t माइनस में 80 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10t। समझ में आई बात? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये इसका आई कैप। हाँ भाई, इसको हटा देता हूं एक बार के लिए, आई कैप। तो और फिर दिस माइनस में दिस कर रहे हो, तो हाँ, तो प्लस में 50t माइनस 150, ये जे कैप हो जाएगा भाई। हाँ या ना? बिल्कुल। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल ली, ये आई ना। अब इसको हटा देता हूं प्यारे बच्चों, इसको हटा देता हूं और व्हाइट से लिख देता हूं, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि अब के बाद का है ये मामला। तो अब हमें क्या करना है? अगर मैं d बाई डी टी किसका कर दूं? r स्क्वेयर का, और उसको 0 पुट कर दूं, तो जो t आएगा वही आंसर आएगा। तो यानी r का स्क्वेयर देखो, पहले तो r का स्क्वेयर करो भाई, इसका स्क्वेयर। अब प्यारे बच्चे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर। हाँ, और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर क्या आएगा? अंडर रूट हट जाएगा ऊपर से। समझ में आई बात? देखो, r का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर और उसका अंडर रूट। ठीक है, अब r के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर कितना आएगा? ये जो आया था उसका स्क्वेयर, और अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा? r स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसका स्क्वेयर कितना? 30t माइनस 80 प्लस में 10t का स्क्वेयर। हाँ, और प्लस में 50t माइनस 150 और इसका अरे इसका पूरे का स्क्वेयर। अब क्या करना है? इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, d बाई डी टी ऑफ r स्क्वेयर। हाँ, कितना होगा भाई? उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो कितना होगा? करो इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, इसकी पावर आगे ले आओ, 2 आगे ले आओ, और ये ऐसे का ऐसा 30t माइनस 80 प्लस में 10t और इनटू में इसका डेरिवेटिव। अच्छा, तो 30t का डेरिवेटिव 30 प्लस में 10t का 10। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरह से कर देंगे। हाँ, अब प्लस में इसका डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर पहले से एक कम 50t माइनस में 150 और इनटू में इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 50t का 50 और 150 का तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। क्लियर है इतना? अब कर दो इसको सोल्व, इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो यहां से आया 0 इज इक्वल टू 60t, हाँ, माइनस में 160 प्लस में 20t। हाँ, और ये 40 है प्यारे बच्चों, 40 को भी अंदर लेके जाऊंगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 40। अब प्लस में
2 इंटू 50 100, 100 इंटू 50 5000, 5000 टी। क्लियर है? और माइनस में 100 इंटू 150 150 0 0। क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना आया समझ में? इसको हटा दूं अब एक बार के लिए, इसको हटा देता हूं तो अपने पास यहां पे बचता है, इसको 40 को अंदर ले जाओ, 40 इंटू 60 2400 टी, माइनस में 6400, प्लस में 800 और यहां पे टी, और प्लस में 5000 टी, माइनस में 15000 एंड दिस इज इक्वल टू 0। करो सोल्व अब इसको। अच्छा भाई, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, और उस तरफ जाके 0 बाई 0 0 0। हाँ, अब अपने पास 24t प्लस में 8t 32t, और 32 प्लस में 50, देखो 24t 8t 32 प्लस में 50t 82t 82t, उस तरफ 0 प्यारे बच्चों, सो इक्वल टू -64, हाँ, और -150 कितना बनेगा? 150 200 214 प्यारे बच्चों, 214 उस तरफ चला जाएगा 214, हाँ, सो t विल बी इक्वल टू 214 बाई में 82, और इसको जब काटोगे प्यारे बच्चों तो 2.6 आवर आ जाएगा, टाइम 2.6 आवर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? लेंथी जरूर था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। क्लियर है? याद रखने लायक चीज क्या है? ये वाली। क्लियर? जब मिनिमम डिस्टेंस दो बॉडीज के बीच कितनी होगी वो टाइम निकालना है, किस टाइम पे होगी मिनिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल के, रिलेटिव डिस्टेंस निकाल के दोनों के बीच, उसका स्क्वायर करके और उसके स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, जो टाइम आएगा उस टाइम पे वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगी प्यारे बच्चों। अब ये रटना नहीं है यार, मिनिमम मैक्सिमा पढ़ाते टाइम मैथ में टीचर भी सिखाता है ये चीज, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने सिखा रखी है बच्चों को, कोई ना कोई वीडियो यही यूट्यूब पे भी मिल जाएगी मेरी। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो इस तरह से ये कंसेप्ट याद रख लेना, बात बन जाएगी। 8 अप्रैल 2019 का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने सोल्ड है प्यारे बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 129 आपके सामने। करो ट्राई प्यारे बच्चों, खुद से एक बार करें स्टार्ट। देखो बहुत ही आसान प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। टू पार्टिकल ए बी, ए तो ये घूम रहा भाई ऐसे, हाँ इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है इस टाइम पे, एंड बी, बी ये रहा प्यारे बच्चों इस टाइम पे यहां, अदरवाइज घूम ऐसे रहा है, ए ऐसे घूम रहा है, बी ऐसे घूम रहा है, दोनों ही ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं प्यारे बच्चों। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है प्यारे बच्चों, घूम देगा। देयर पोजीशन एंड डायरेक्शंस आर शोन इन द फिगर। रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस वी भी निकालनी है जब टाइम पाई बाई में 2 ओमेगा हो, पाई बाई में 2 ओमेगा टाइम पे। अभी यहां पे और यहां पे हैं दोनों, पाई बाई 2 ओमेगा टाइम पे कहां पे होंगे दोनों पता नहीं। चलो देखते हैं कि थीटा कितना ट्रेवल कर लिया होगा इन्होंने जब टाइम पाई बाई में 2 ओमेगा है। तो थीटा, थीटा होता ओमेगा टी प्यारे बच्चों, पता है आपको? अरे एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टाइम, हाँ तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। हाँ तो ओमेगा कितना भैया, ऐसे का ऐसा, टी कितने टाइम में पूछा है, पाई बाई में 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल यानी पाई बाई 2। तो हमें बताना जब थीटा पाई बाई 2 है तब उनके बीच में वी ए माइनस वी भी कितना है। तो देखो यहां से जब चला प्यारे बच्चों ऊपर, ये ऐसे घूम रहा है तो यहां से तो पाई बाई 2 यहां जाके होएगी, हाँ, और यहां तो इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है प्यारे बच्चों? v तो आर ओमेगा के बराबर होती है, आर ओमेगा के बराबर, हाँ तो r कितना है इसका, r1, ओमेगा कितना इसका, वो तो ओमेगा है ही, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड यानी माइनस आई कैप। क्लियर? ये va आ गया प्यारे बच्चों। ये यहां पे था टाइम 0 था जब, और जब टाइम पाई बाई 2 ओमेगा हुआ तो ये भी पाई बाई 2 एंगल ट्रेस कर चुका है क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम, एंगुलर स्पीड। तो ये यहां से 90 डिग्री कवर करके यहां आ गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहां आ गया, तो इसकी भी स्पीड इसी तरफ है भाई, हाँ
आई बात समझ में? इसकी भी स्पीड इसी तरफ है सर। तो यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2, v होता है ओमेगा आर के बराबर, आर इसका आर 2 है, ओमेगा तो दोनों का सेम ही है, और ये भी किस तरफ है? माइनस आई कैप की तरफ। अरे एक्स की तरफ नहीं, माइनस एक्स की तरफ, तो माइनस आई कैप। तो ये ऐसा हो गया। निकालना क्या है? वी ए माइनस वी बी। ये वी ए था, ये वी बी है प्यारे बच्चों। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए कितना? ओमेगा आर 1 माइनस आई कैप है, तो बाहर माइनस लगा दो, यहां पे आई कैप माइनस में ये वाला प्यारे बच्चों। तो ये वाला क्या है? माइनस है, बाहर लगा दूं, माइनस ओमेगा आर 2 आई कैप। हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अपने पास आएगा ओमेगा आर 2 आई कैप माइनस में ओमेगा आर 1 आई कैप, यानी ओमेगा अंदर में R2 माइनस में R1 और यहां पे आई कैप है। क्या ऑप्शंस में? ये रहा प्यारे बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन। 12 जनवरी 2019 का आसान सा क्वेश्चन। बस डायग्राम देख के आप डर जाते हो, मत डरा करो भैया। क्लियर है? आई होप इट इज डन। सो प्यारे बच्चों, इसी तरह से पूरी फिजिक्स मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे कि अपने कोर्सेज प्यारे बच्चों नीट, जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस्ड और बोर्ड्स लेवल के चले हुए हैं प्यारे बच्चों। यहां पे एक और खास बात मैंने कर रखी है। क्या? आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपका बेस कई बार क्लियर नहीं होता। सारे बच्चे समझते हैं कि मैं भी इसके कैपेबल हूं, मैं भी हूं, लेकिन वीक बच्चों में और टॉपर्स में फर्क क्या रह जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में? टॉपर्स का बेसिक क्लियर है और वीक बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने वाला टीचर मान के चलता है मेरे सामने जो बैठे हैं उनका बेस क्लियर है, या फिर मुझे तो उनसे मतलब है ना जिनका बेस क्लियर है, रिजल्ट तो उन्होंने देना मुझे। क्योंकि प्यारे बच्चों उसके पास बेस क्लियर करवाने का टाइम नहीं होता। इतना सारा वास्ट सिलेबस उनको क्या करवाना है? कवर करवाना होता है। पता है ना आपको? हाँ प्यारे बच्चों। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया है, आप कोई भी चैप्टर अपनी ऐप पे ओनली एट 499 रुपीज प्यारे बच्चों, बोर्ड्स लेवल का, यानी बोर्ड्स में आपके 70 बाई 70 दिलवाएगा, चाहे आप 11th में या 12th में हैं, और आपका बेस उस लेवल का करवा देगा कि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी कंसेप्ट आपकी पहुंच से दूर नहीं रहेगा। इतनी मेरी गारंटी है। और इतना कुछ उन बैचेस में आपको मिलता है प्यारे बच्चों का। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, हर लेक्चर के बाद डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। 24 घंटे लाइव डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं। ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा, व्हाट्सएप करो या मैसेज करो या ऐप के चैट फॉर्म में मुझे बता दो प्यारे बच्चों। पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको उसके साथ ही कवर्ड मिलेंगे। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे जान सकते हैं प्यारे बच्चों, विदाउट एनी कॉस्ट। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। पीवाईक्यूज की सीरीज कंटिन्यू रखिए, हर रोज 10-12 पीवाईक्यूज करने ही है, क्योंकि यही है जो आपकी नैया को खिवैया में से पार लगाएगी। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।